बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। इस सेशन में इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 और जो उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उसके पास पेपर से जो सिलेबस हमें मिलता है वो क्या है, और उसके जो हम प्रिपरेशन क्लासेस चला रहे हैं उसके तरीक़ेकार क्या होगा। यहाँ पर एक तरफ तो मैंने अर्ली चाइल्डहुड टीचर का सिलेबस लिखा है, यहाँ पर मॉनिटरिंग असिस्टेंट का सिलेबस लिखा है। ठीक है, तो हम उसके आज सैम्पल्स पेपर्स की भी बात करेंगे और जो हमारा प्रिपरेशन मेथड होगा वो भी बात करेंगे और देखेंगे कि इस सब्जेक्ट की जो मार्क्स डिवीजन है वो कितनी है और मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो मार्क्स डिवीजन है वो कितनी है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, इंशाल्लाह इसको आखिर तक जरूर देखें। उसमें बीच में जो टेक्निकल अभी इश्यूज आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा वो कौन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वालिफिकेशन की भी बात करते हैं। क्वालिफिकेशन के हवाले से बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जानना कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपका 1500 का चालान जो है पानी में डूब जाए, वो सिंधु दरिया में डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अपनी क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ईसीटी की जो पोस्ट आती हैं वो सिंध गवर्नमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है, SELD। ठीक है, सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। इसके अंदर बहुत सारी पीएसटी होती हैं 14 स्केल की, जेईएसटी होती है 14 स्केल की, और जो ईसीटी है, ईसीटी वैसे मेल एंड फीमेल होती है, लेकिन इस टाइम जो कैटेगोरिकली और प्राइमरीली फॉर फीमेल ये तकरीबन सीट्स जो है अनाउंस की गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी सारी बहनों के लिए, ताकि वो अपनी जो है मुकद्दर अपनी तकदीर जो है अपनी हाथों से लिखें, ये 3-4 माह प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके और अपनी ज़िंदगी को अपनी जो है वो अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बिल्कुल जो है फीमेल टाइप जॉब है, यानी कि स्टेरियोटाइप में तो नहीं बोल रहा, लेकिन उनको ये बहुत ही सेफ फील होगा इस जॉब को करने के लिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस के हवाले से आप 2 बातें याद कर लें। ठीक है, अगर आपकी जो एजुकेशन है वो एडी है, जो 14 ईयर से होती है, एडीई। ठीक है, एडीई, और उसके साथ अगर आपकी ईसीई की डिग्री है। ठीक है, एक तो हो गया ना ईसीटी। ईसीटी ये एक पोस्ट का नाम है, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, उसके लिए एक डिग्री होती है ईसीई। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में है तो आप एलिजिबल है। और उसके साथ दूसरी पॉइंट, अगर आपने बीए या बीएससी की है और उसके साथ आपकी बीएड है 1.5 या 2 इयर्स की, तो आप एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, बीएस का कोई भी सब्जेक्ट के साथ बीएड है, तो भी फिर आप एलिजिबल है। ये बात आपने याद करनी है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी हमारी बहनें हैं इनके अगर ये एजुकेशन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पास पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे मैंने कुछ ग्रुप्स में भी सेंड किए हैं, जो भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं या जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट करवाई उनको मैंने भेजे हैं। उसके हिसाब से, पास पेपर्स के हिसाब से जो जो ईसीटी का सिलेबस बनता है वो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, नोट इन माइंड कि ये 7 सब्जेक्ट्स हैं। पहले पेडागोजी। पेडागोजी, क्योंकि ईसीटी जो है इज प्राइमरीली रिलेटेड टू टीचिंग जॉब, तो उसकी पेडागोजी के अंदर 20 सवाल आएंगे। पेडागोजी के अंदर क्या आता है, यानी कि पेडा तो कहते हैं चाइल्ड को, गोजी कहते हैं स्टडी ऑफ टीचिंग टू चिल्ड्रन। इसके अंदर मुख्तलिफ सब एरियाज होते हैं जहाँ से एग्जामिनर सवाल बना के पूछता है, जो कि तकरीबन हमारे लेक्चर्स के अंदर ब्रेक डाउन मौजूद है, जिसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टॉपिक आता है, एजुकेशन सिस्टम आता है, एवेल्युएशन आती है, असेसमेंट आती है, और क्लासरूम प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट आती है। ठीक है, सारे जो एरियाज मिला के, या मुख्तलिफ जो एजुकेशन के अंदर फिलासफर्स या फिलासफीज थे वो क्या थे, उन पे या थ्योरीज पे बेस्ड, लर्निंग एंड टीचिंग थ्योरीज पे बेस्ड सवाल बनते हैं, वो आपने कवर करने हैं। दूसरा कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमेशा 10 सवाल पीएसटी में भी थे, जेईएसटी में भी थे, 5 सवाल थे मेरे ख्याल में। तो कंप्यूटर भी पढ़ना होगा जिसके 10 सवाल बनेंगे। जीके के साथ आईक्यू या इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसे कहते हैं, या सीए करंट अफेयर्स भी आपने कवर करना होगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर आपके टेंसेस से सवाल आ सकता है, सेंटेंस टाइप्स एंड काइंड्स, स्ट्रक्चर्स, यूजेज ऑफ आर्टिकल, एरर डिटेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एनालॉजीज और वोकैबुलरी से सवाल आएंगे। ठीक है,
उसके बाद मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स से सवाल आता है इंशाल्लाह। हमारे 45 मैथ्स के लेक्चर्स बने हुए हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपसे हम मॉक टेस्ट भी लेंगे, बेहतरीन वीकली मॉक टेस्ट लेंगे, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जनरल साइंस के लिए हमारे पास एक बेहतरीन टीचर अवेलेबल है, मोहम्मद हसन, जो कि एक क्वालिफाइड बीएस डिग्री होल्डर है, एमफिल भी कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं 3-4 जगहों पर, और हम हमारी एकेडमी को ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह वो आपके लिए वो राय मशल बनेंगे। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आती है, वो आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। इसी रिलेटेड यानी आपकी डिग्री से रिलेटेड सवाल आते हैं, जिसके पास भी हमारे पास मटेरियल बेहतरीन अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, पास पेपर्स को देखते हुए हमारे पास वेल डिफाइंड लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ, फिर मैं आपको फी बताता हूँ। लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें डेली बेसिस पे 3 to 5 सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स आपके ग्रुप में आएंगे। ठीक है, लेक्चर्स आएंगे, उसके उस लेक्चर्स पे बेस्ड जो है आपके पास असाइनमेंट्स आएंगी। ठीक है, क्या आएंगी? असाइनमेंट्स। ठीक है, आपने असाइनमेंट्स करनी है, यानी असाइनमेंट का भेजने का मकसद ये होगा कि आपको इंगेज करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? इंगेज करना होगा। उसके बाद जब वीक पूरा होगा, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसकी हम गूगल मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, गूगल मॉक टेस्ट में ये होगा, जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप करेंगे। फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस हैं, तो जब आप सबमिट करेंगे तो 50 क्वेश्चन में से जो रॉन्ग होंगे वो भी जाहिर होंगे, जो गलत होंगे वो भी जाहिर होंगे, और टोटल ऑब्टेन्ड स्कोर आउट ऑफ टोटल भी आपको जाहिर होगा। अभी जो आपके सवाल गलत होंगे वो आप उसका स्क्रीनशॉट के ग्रुप में भेजेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ पास पेपर्स हैं, बेहतरीन नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप कैश कर सकते हैं। हमने दो दिन डेमो क्लासेस भी चलाए हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी जो है वो उस डेमो ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप मेरे को एडमिन से कांटेक्ट करके इस डेमो ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे प्रिपरेशन। इंशाल्लाह ये 3 माह का हमारा कोर्स होगा, 3 मंथ्स गारंटी के साथ, पूरा का पूरा सिलेबस विद नोट्स और एंगेजमेंट आपको कवर करवाएंगे। इसकी जो फीस हमने रखी है वो बिल्कुल कम रखी है, 1500। यानी कि अगर हम डिवाइड करें 1500 को 3 मंथ्स में, तो ये बनता है 500, और 500 में 3 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। कितने पढ़ाएंगे? 3 टीचर्स पढ़ाएंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अभी 7 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और उसके साथ 8वां ये सब्जेक्ट हो गया मोबाइल एप्लीकेशन का। 8 सब्जेक्ट हो गए, 3 टीचर्स हो गए। ठीक है, 3 मंथ्स का ये कोर्स ड्यूरेशन है, और फीस कितनी है? 500। अब आप मुझे वैल्यू निकाल के बताएं, पर सब्जेक्ट 50 to 100 बन रहा है। ठीक है, तो एक बेहतरीन सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मॉनिटरिंग असिस्टेंट का बहुत ही जो है वो इजी तैयारी कर सकते हैं आप, हमारे पास भी कर सकते हैं। इंग्लिश के 30 मार्क्स है, मैं खुद एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में। आप इंग्लिश की ऐसे तैयारी करवाऊंगा जैसे बिल्कुल हलवा और मक्खन आपको लगेगा इंग्लिश का पेपर करते हुए। मैथ्स एट द सेम टाइम्स वो 45 लेक्चर्स आपकी तैयारी को चार चांद लगा देंगे। जनरल नॉलेज अगेन 10, यू कैन यू कैन यूज द सेम लेक्चर्स। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, अगर आप पेडाग ईसीटी और मॉनिटरिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, एक ही ग्रुप में रखेंगे, और उसकी जो फीस होगी टोटल 2000 होगी टोटल, बस 500 हम एक्स्ट्रा लेंगे, आपको सेम ग्रुप में रखेंगे, इंशाल्लाह सेम तैयारी हो जाएगी, और मजीद आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। कंप्यूटर कंप्यूटर एंड मोबाइल एप्लीकेशन के 50 क्वेश्चन होंगे गारंटी के साथ, जो हम नोट्स देंगे, जो हम लेक्चर्स देंगे, वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मजीद क्वेरी या मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डेमो लेक्चर के लिए इस नंबर पर राब्ता जरूर करें। थैंक यू।